हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जब भी हम साड़ी को रीयूज करवाने का सोच रहे होते हैं, उनसे कुछ डिजाइनर आउटफिट क्रिएट करवाने का सोच रहे होते हैं, तो क्या क्या ऐसी फैक्टर्स है जो कि हमें माइंड में रखने चाहिए सो दैट जो हमारा आउटफिट है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगे और हमें कोई रिग्रेट नहीं हो कि हमने इस साड़ी को रीयूज क्यों किया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम साड़ी को रीयूज करने के चक्कर में आउटफिट क्रिएट करवा लेते हैं, बट जो उसका आउटकम आता है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं आता है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी हम वीडियो को स्टार्ट करें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज चूजिंग द राइट साड़ी। यस गाइस, हमारी वार्डरोब में बहुत सारी साड़ीज होती हैं जिनको हम रीयूज करना चाहते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी आप साड़ी को चूज कर रहे हो तो आपका जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं इस साड़ी से बने आउटफिट को पहनना पसंद करूंगी या नहीं। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम की ऐसा होता है कि हमें बस साड़ी रीयूज करनी है और इसी कारण से हम उस साड़ी को रीयूज करते हैं। और जब हम उससे आउटफिट बनवा लेते हैं तो कभी कभी वो आउटफिट का जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं आता है। उससे बना हुआ जो आउटफिट होता है वो हम हार्डली ही यूज करते हैं और उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मे बी जो साड़ी में वर्क है वो आउट ऑफ ट्रेंड है, तो जब आपने आउटफिट को पहना तो वो आपको उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा और आपने उसको जस्ट अपनी वार्डरोब में फिर से रख दिया। सो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज एनी साड़ी तो उसका वर्क कैसा है, उसका फैब्रिक कैसा है, आप उसे आगे पहन पाओगे या नहीं पहन पाओगे, ये सब बातें आपके माइंड में पहले से क्लियर होनी बहुत जरूरी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिजाइन और पैटर्न। आपने साड़ी चूज कर ली है कि यस मुझे ये साड़ी चाहिए और मुझे इस साड़ी से कोई भी आउटफिट बनवाना है। सो उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि आपको एक्चुअली में क्या बनवाना है। आपको लहंगा बनवाना है, आपको शरारा सूट बनवाना है, आपको कोई सिंपल सा सूट बनवाना है, उसकी नेकलाइन कैसी होगी, आपको फुल स्लीव चाहिए या स्लीवलेस चाहिए। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपके माइंड में पहले से क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड स्टिल आपको कंफ्यूजन होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे किस टाइप का डिजाइन क्रिएट करवाना है, मुझे किस टाइप का पैटर्न क्रिएट करवाना है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली पिंटरेस्ट पे चेक कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे वहां पे और आपको इतनी ज्यादा एफर्ट्स डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आपको वहां पे डिजाइन पसंद आता है आप सिंपली उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसे सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने डिजाइन और पैटर्न को चूज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टिचिंग चार्जेस। आपने साड़ी चूज कर ली है, आपने डिजाइन और जो उसका पैटर्न है वो चूज कर लिया है, उसके बाद बात आती है स्टिचिंग चार्जेस की। तो यहाँ पर ये है कि अगर आपको स्टिचिंग आती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जो स्टिचिंग की कॉस्ट है वो बच जाएगी और आपका जो आउटफिट है वो बहुत ही कम बजट में रेडी हो जाएगा। बट इन केस अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो आपको क्या करना है। ओके, सो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है टेलर वाला ऑप्शन और दूसरा होता है बुटीक वाला ऑप्शन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेलर को चूज करें, क्योंकि जो बुटीक होता है उसके जो चार्जेस होते हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं और टेलर के कंपैरिजन में। बट अगर आपको बुटीक से स्टिच करवाना है और आप उसे अफोर्ड कर सकती हैं तो डेफिनेटली आप बुटीक पर जा सकती हैं। बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है बुटीक को अफोर्ड करना। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आपको टेलर को चूज करना चाहिए। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको टेलर से स्टिच करवाना है तो सिंपली आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको टेलर को दिखाना है कि मुझे इस टाइप का डिजाइन चाहिए, मुझे इस टाइप का आउटफिट चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उसको ना इजीली समझ में आएगा, क्योंकि जब हम ओरली एक्सप्लेन करते हैं तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है। और जब आप उसे स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, आप उसको पिक दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा टेलर के लिए भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा कि आपको उतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टेलर को याद भी नहीं होता है जब उसे हम ओरली एक्सप्लेन करते हैं कि हमें इस टाइप की नेकलाइन चाहिए, हमें बैकलेस चाहिए या हमें स्लीवलेस चाहिए, और वो कुछ का कुछ बना देते। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पर आपसे एक हैक शेयर करना चाहूंगी जो कि पर्सनली मैं भी यूज करती हूँ। तो जब भी मैं टेलर से आउटफिट को स्टिच करवाने जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा डिजाइन होता है वो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, यानी कि मैं सिंपल डिजाइन चूज करती हूँ सो दैट कि टेलर को उतना ज्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और उसके जो प्राइजेस होते हैं वो यानी कि जो प्राइस चार्ज करता है वो कम होता है। तो जब भी आप डिजाइन चूज कर रहे हैं, कोई भी पैटर्न चूज कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ज्यादा आप तामझाम वाले जो डिजाइन होते हैं वो चूज ना करके बहुत ही सिंपल एलिगेंट पैटर्न चूज कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी आप टेलर से स्टिच करवाएंगे तो आपको जो चार्जेस है वो उतने ज्यादा पे नहीं करने पड़ेंगे। सो गाइस, ये थी मेरी कुछ टिप्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।